हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंफ्यूजिंग वर्ड्स। जो वर्ड्स बोलने में तो सेम लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग बिल्कुल अलग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एक वीडियो में ये पूरे नहीं होंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो मैं 2-3 वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड विच कॉमनली कंफ्यूज, इनको हम बोलते हैं भ्रामक शब्द, जो भ्रम पैदा करते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण तो समान होता है किंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते समय हम प्राय भ्रम में पड़ जाते हैं। इन शब्दों को याद करके आप अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं और शब्दों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होते हैं। चलिए अब वन बाय वन इनको हम पढ़ते जाएंगे। पहला है एक्सेप्ट, ACCEPT मीन्स स्वीकार करना। दूसरा भी एक्सेप्ट ही है बट स्पेलिंग है EXCEPT। इट मीन्स सिवाय या के अलावा। तो इनका अब एक एक सेंटेंस हम देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा दूर होगा। ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, मतलब कबूल कर ली। ठीक है। दूसरा है एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट निशा वर प्रेजेंट, निशा के सिवाय या निशा के अलावा सभी वहाँ पर प्रेजेंट थे। देखिए दो मीनिंग है, दो शब्द सेम है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मीनिंग दोनों के बिल्कुल अलग है। सेंटेंस से आपको ज़्यादा पता चला होगा। ठीक है, चलिए अपने दूसरे वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेस, ACCESS मीन्स पहुँच। दूसरा भी एक्सेस ही है बट स्पेलिंग है EXCESS मीन्स अधिकता। ठीक है, अब इनके सेंटेंस हम देखेंगे। पहला है आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल, मेरी प्रिंसिपल तक कोई पहुंच नहीं है। दूसरा है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ज़रूरत से ज़्यादा अधिक कोई चीज़ होना भी बहुत बुरी बात है। सेंटेंस से आपको समझ आ गए होंगे एक्सेस का क्या मतलब है और एक्सेस का क्या मतलब है। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस, इसका मतलब होता है मशवरा, स्पेलिंग ADVICE। और दूसरा एडवाइस है, उसमें ADVISE, उसका मीनिंग होता है मशवरा देना। ठीक है, सेंटेंस से आपको समझ आएगा। एडवाइस का मतलब है ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, मीन्स उसने मेरा मशवरा या मेरी सलाह नहीं सुनी। दूसरा है ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने का मशवरा दिया या सलाह दी। तो ये एडवाइज्ड हो गया, वो एडवाइस हो गया। ओके। नेक्स्ट वर्ड है आंसर, रिप्लाई। एक आंसर का मतलब होता है उत्तर देना और दूसरा होता है रिप्लाई, इसका भी मतलब उत्तर देना ही होता है लेकिन इसका मतलब होता है किसी बात का उत्तर देना। ये हम सेंटेंस से समझेंगे। आंसर, शी डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। इस रिप्लाई में थोड़ा ऑर्डर फॉर्म झलकता है। देखिए, रिप्लाई टू माई क्वेश्चन मतलब मैंने ऑर्डर किया है, मेरे क्वेश्चन, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दो। सिंपल ऊपर आंसर वाला सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, इसमें थोड़ा सा ऑर्डर वाली फॉर्म झलकती है। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है एंजल, ANGEL मीन्स फरिश्ता। दूसरा वर्ड है इसी का ANGLE, इसको हम बोलते हैं एंगल, जो मैथ्स के जो हम कोण बनाते हैं। देखिए स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, GEL और GLE का डिफरेंस है। सेंटेंस से पता चलेगा। अब्बू सॉ एन एंजल इन हिज ड्रीम, अब्बू ने अपने सपने में एक एंजल को देखा। और एंगल का मतलब है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री का एक कोण बनाइए। ये वर्ड होते सेम हैं, बस थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, मतलब कुछ जो हमारे साथ पास्ट में कोई घटित हुआ हो, कोई अच्छी, कोई हमारी यादें। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। एक्सीडेंट, ही वॉज किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट, वो जो है कार एक्सीडेंट में मारा गया। इंसिडेंट, टेल मी एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, मुझे अपने जीवन की कोई अच्छी सी दिलचस्प घटना के बारे में बताइए। आ गया ना अब आपको समझ। इनके मीनिंग से, इनके सेंटेंस से इनके मीनिंग का ज़्यादा पता चलता है। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट, प्रभाव डालना, इफेक्ट।
प्रभाव। अफेक्ट मीन्स किसी चीज़ की वजह से हमें कोई बुरा प्रभाव पड़ता है या किसी चीज़ से हम हर्ट होते हैं। सेंटेंस से पता चलेगा। हार्ड वर्क अफेक्टेड माई हेल्थ मीन्स कड़ी मेहनत का असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ा। द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन मी दवाई का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तो दोनों अफेक्ट और इफेक्ट, इन दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैड बेड। ये तो सभी को पता ही होगा, बैड का मतलब बुरा होता है और बेड का मतलब बिस्तर होता है। तो इनको सेंटेंस से अभी हम देखते हैं। मोहन इज अ बैड बॉय, मोहन एक बुरा लड़का है। शी इज लाइंग इन बेड, वो बिस्तर पर लेटी हुई है या बिस्तर पे सोई हुई है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेल और बेल। एक बेल का BAIL का मतलब होता है जमानत और BALE का मतलब होता है गांठ या गठरी किसी चीज की। सेंटेंस से हम देखेंगे। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, वह जो है बेल पर छूट गया है, मतलब वो कोई जेल में है और बेल पे छूट जाएगा, जमानत पे छूटेगा। लेकिन दूसरी बेल का मतलब है आई बॉट 2 बेल्स ऑफ स्ट्रॉ, मैंने जो है जो तिनके हैं, जो घास हैं, उनकी जो है 2-2 गठरियाँ, 2-2 गांठें खरीद ली हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइडल और फिर से ब्राइडल। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम, स्पेलिंग BRIDAL मतलब विवाह संबंधी कोई भी काम, और BRIDLE होता है लगाम, किसी चीज पे लगाम लगाना। ओके। सेंटेंस देखिए। इट इज माई ब्राइडल रिंग, यह मेरी शादी की अंगूठी है। हो गया ना विवाह संबंधी। दूसरा ब्राइडल, ही बॉट अ ब्राइडल फॉर हिज हॉर्स, उसने जो है अपने घोड़े के लिए एक लगाम खरीदी, जो घोड़े को लगाम लगाते हैं, रस्सी जो बांधते हैं, वो खरीदी। तो दोनों ब्राइडल का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन बोलते इनको सेम ही है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक ब्रेक, BRAKE ब्रेक बोलते हैं उसको हम। BREAK मतलब तोड़ना। जो ऊपर वाली ब्रेक है वो सिंपल गाड़ी की जो ब्रेक आ गई। माई साइकिल हैज़ नो ब्रेक्स, मेरी साइकिल में कोई भी ब्रेक नहीं है। तो ये जो गाड़ी वाली जो ब्रेक है वो ये BRAKE है। अब दूसरा BREAK वाला, डोंट ब्रेक माई डॉल, मेरी डॉल को मत तोड़ो, या डोंट ब्रेक माई हार्ट, मेरा दिल मत तोड़ो। ये जो कोई तोड़ने वाली चीज आ जाती है वो ब्रेक ये वाली होती है, BREAK। ओके। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे बॉर्न और बॉर्न। वर्ड फिर से प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग फिर से इनके अलग हैं। BORN होता है पैदा होना, BORNE होता है सहन करना। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, ये हो गया पैदा होना। दूसरा बॉर्न हो गया ही हैज़ बॉर्न मैनी डिफ़िकल्टीज इन हिज लाइफ, उसने जो है अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारी मुसीबतें जो हैं सहन की हैं। नेक्स्ट वर्ड है बियर और बेर। बियर का मतलब होता है BEAR भालू या रीछ, और BARE का मतलब नंगा या नंगे पाँव। सेंटेंस से हम देखेंगे। आई सॉ अ बियर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक भालू देखा। BARE हो गया डोंट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पाँव मत चलो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बर्थ और बर्थ। BIRTH बर्थ होता है जन्म, और BERTH होता है सीट, जैसे बस की सीट, कार की सीट। बर्थ देख लेते हैं। टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, जो जन्म दिवस है मेरा। और BERTH हो गया आई हैव गॉट माई बर्थ रिजर्व्ड, मैंने जो है अपनी सीट बुक करवा ली है कहीं जाने के लिए, बस की सीट बुक करा ली है या ट्रेन की सीट बुक करवा ली है, तो उसको हम BERTH बोलते हैं। ओके। अगला वर्ड है हमारा ब्लो और बिलो। BLOW ब्लो होता है बजाना, सीटी बजाना, हॉर्न बजाना, और BELOW होता है नीचे। सेंटेंस देखते हैं ब्लो का। डू नॉट ब्लो द विसल, सीटी मत बजाओ। और BELOW बिलो का होता है प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन बिलो, नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम नीचे मतलब कुछ भी जानकारी दी होगी उससे हम बिलो उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बाय और बाय। BUY होता है खरीदना, किसी चीज को खरीदना, और बाय होता है द्वारा, के द्वारा, मतलब अब सेंटेंस से आप समझेंगे। BUY का देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मैं यह बुक खरीदना चाहता हूँ। और BY का होता है शी गोज टू स्कूल बाय बस, वह जो है रोज जो स्कूल जाती है तो बस के द्वारा जाती है, बस में जाती है, मतलब जाती है तो किसके द्वारा जाती है, बस के द्वारा जाती है।
नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा ब्लू और ब्लू। BLUE ब्लू हो गया नीला, जो कलर से रिलेटेड आएगा। और BLEW होता है बजाया, सीटी बजाई, विसल बजाई, हॉर्न बजाया। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं BLUE का। द स्काई इज ब्लू, आसमान जो है नीला है। ही ब्लू अ विसल, उसने जो है एक सीटी बजाई। BLEW होता है सीटी बजाई। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा बिसाइड और बिसाइड्स। इसमें भी काफ़ी बच्चे, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि एस लगाने से क्या होता है और एस ना लगाने से क्या होता है। तो नॉर्मल बिसाइड होता है समीप या नज़दीक, किसी चीज़ के नज़दीक। और बिसाइड्स हो जाएगा, एक एस लगने से हो जाएगा अतिरिक्त या के अलावा, या कोई एक्स्ट्रा जो कोई चीज़ आएगी। सेंटेंस से हम देखेंगे, सिट बिसाइड मी, मेरे जो है समीप, मेरे नज़दीक बैठिए। दूसरा बिसाइड्स आ गया, बिसाइड्स मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल्स, मतलब हमें जो है मिल्क और बटर के अलावा हमें सब्जियां भी चाहिए। तो इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, मतलब किसी और चीज़ को ऐड करना, इन चीज़ों के अतिरिक्त हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो हमारा बिसाइड्स आता है। नेक्स्ट वर्ड आएगा हमारा कैटल और कैटल। सिर्फ फर्स्ट वर्ड डिफरेंस है, एक में सी है, एक में के है। CATTLE होता है कैटल पशु, और KETTLE होता है पतीली, जो बर्तन से रिलेटेड है। तो कैटल का सेंटेंस देख लेते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु जो हैं वो खेत में चर रहे हैं। और दूसरी कैटल, प्लेस द कैटल इन द स्टोव, इस कैटल को जो है स्टोव पे रख दो, या इस बर्तन को, इस पतीली को स्टोव के ऊपर रख दो। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड आएगा क्लॉथ और क्लोथ्स। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, और क्लोथ जो सिले हुए कपड़े, जब ES लग जाएगा वो सिले हुए कपड़े के लिए यूज करते हैं हम। और वैसे सिंपल क्लॉथ कपड़ा। आई वॉन्ट टू बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ, मैं कपड़े का एक टुकड़ा खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और क्लोथ्स, पुट ऑन योर क्लोथ, अपने कपड़े पहन लो, या पुट दीज क्लोथ इन इट्स प्लेस, कुछ भी आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्लॉथ और क्लोज में ये डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 20 वर्ड्स किए, अगले 20 या इससे ज़्यादा वर्ड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं और इनके सेंटेंस हैं, तो आप इनमें बहुत कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके लेके आ रही हूँ। वीडियो 2 से 3 बन सकती हैं। तो कीप वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Thank you, friends.